So the next important type of internal audit is information systems audit, right? Information systems आजकल की दुनिया में इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एक अविभाज्य भाग है आपकी बिजनेस का. वेदर योर बिजनेस इज स्मॉल, वेदर योर बिजनेस इज बिग, there are fair chances that you have to depend on at least one or more than one information system. जैसे आप अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है. अगर आप अटेंडेंस मार्क करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम यूज़ करते हैं तो वो अगेन इट इज़ अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट? सो wherever there are information systems, chances are that you will have to employ information systems audit. एज अ प्रोफेशनल ये बहुत अच्छा एरिया है, ल्यूक्रेटिव एरिया है, नीश एरिया है आपके प्रैक्टिस के लिए भी, राइट? सो व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट? इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटिंग और सिस्टम्स ऑडिट, इसको सिस्टम ऑडिट भी बोलते हैं, इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग कंट्रोल्स, collecting and evaluating evidence to determine whether a computer system safeguards assets, maintains data integrity, allows organizational goals to be achieved effectively, and uses resources efficiently. Whether a particular software or whether the computer system is effectively working for you to achieve your organization's goals. ये चेक होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट में, राइट? इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटिंग सपोर्ट्स ट्रेडिशनल ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स. ट्रेडिशनल ऑडिट मतलब जो आपका रूटीन स्टैट्यूटरी या इंटरनल ऑडिट है, ट्रेडिशनली जो होता है वही उसी के जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, उसी के फंडामेंटल कंसेप्ट अप्लाई होते हैं आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट में. दैट इज अ फॉर्म ऑफ चेकिंग, एज इन द ट्रेडिशनल ऑडिट इज अ फॉर्म ऑफ चेकिंग. योर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ चेकिंग. बोथ ऑफ दीज आर काइंड ऑफ सिमिलर फ्रॉम द चेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू. दोनों में चेकिंग ही होता है. ट्रेडिशनल ऑडिट में आप चेक करते हो, से बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते हो, इंटरनल कंट्रोल्स चेक करते हो. इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट में आप इंफॉर्मेशन सिस्टम्स चेक करते हो. उसका दायरा क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है? जनरली यू चेक वेदर द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, information system या software that you have selected is appropriate for the purpose for which it is selected. वो appropriate है कि नहीं, आपके business के लिए commensurate है कि नहीं. ऐसा तो नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर जो जनरली छोटे बिजनेसेस के लिए अप्लाई होता है वो आपने काफ़ी बड़े बिजनेस के लिए रखा है. जब आपने बिजनेस चालू किया तभी बिजनेस छोटा था तो आपने वो सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर लिया जो छोटे बिजनेसेस के लिए अप्रोप्रिएट है. अभी अपना बिजनेस बड़ा हो गया है फिर भी आप वही सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो देन दैट विल बी इनअप्रोप्रिएट, राइट? It has to be commensurate with your business size, with the purpose of which you are applying the software, right? वो आपके ऑब्जेक्टिव्स मीट करता है या नहीं. आप जब एक आध चीज यूज करते हो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट होना काफी जरूरी है, राइट? Okay, so in thus information systems audit supports traditional audit objectives, attest objectives that focus on asset safeguarding and data integrity and management objectives, right? That encompass not only attest objectives but also effectiveness and efficiency. इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट में आप सिर्फ अटेस्ट या वैलिडेट नहीं करते हो, आप ये भी चेक करते हो कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, इफेक्टिव है या नहीं, और काम कर रहे हैं या नहीं, राइट? An information systems audit performed in an organization is a comprehensive examination of a given targeted system. एक जो targeted system है, for example अगर आपका targeted system है आपका accounting software, right? So information systems audit में उसका comprehensive audit किया जाएगा. Comprehensive audit मतलब वो क्या सॉफ्टवेयर है, वो आपके बिजनेस साइज के हिसाब से, आपकी नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से अप्रोप्रिएट है या नहीं, उसमें वो सॉफ्टवेयर में जो इंटरनल कंट्रोल्स लगे हुए हैं वो आपके बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं. ये सारा जो चेकिंग है ये इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट में होता है, राइट? what are the areas that are checked? So what are the areas checked in information systems audit? हाई लेवल आर्किटेक्चर चेक होता है, बिजनेस प्रोसेस मैपिंग बराबर है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल डिटरमाइनिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डिपेंडेंसी विद रिस्पेक्ट टू यूजर बिजनेस प्रोसेसेस. मतलब यूजर्स जो प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं उसमें आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये फिट हो रहा है या नहीं. देन एंड यूजर आइडेंटिटी मैनेजमेंट की, बिकॉज अ सॉफ्टवेयर इज अ नॉन लिविंग थिंग, राइट? सो उसको जो यूज कर रहे हैं वो यूजर्स अप्रोप्रिएट है या नहीं. जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो अकाउंट्स में ही यूज होना चाहिए और कहीं यूज तो नहीं हो रहा, या और
किसी एम्प्लॉई को उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए, राइट। ऑल दिस टाइप ऑफ चेकिंग इज अंडरटेकन इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस ठीक है या नहीं, सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो है वो अप्लाई हो रहे हैं या नहीं। जैसे आपका बायोमेट्रिक सिस्टम है, उसका एक लेवल ऑफ एक्सेस होता है, अटेंडेंस मार्क करने के लिए हर एक एम्प्लॉय को उसका एक्सेस होता है, लेकिन उससे जो रिपोर्ट्स निकलते हैं ये हर एक एम्प्लॉय को नहीं मिलते, ये सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टीम को ही मिलेंगे या टॉप मैनेजमेंट को ही मिलेंगे। तो ये जो कंट्रोल्स है, that the employee will have a particular level of access, the human resource department will have a larger level of access, and the top management will have different level of access। ये जो segregation है ये हो रहा है या नहीं। देन आपका डेटाबेस एक्सेस कंट्रोल्स आर इन प्लेस और नॉट, पर्टिकुलर डेटाबेस को जो एक्सेस है वो बराबर हो रहा है या नहीं, लोअर लेवल एम्प्लॉयज को हायर लेवल एक्सेस तो नहीं दिया गया ना, ये सारा चेकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट में होता है। एंटीवायरस एंटी मैलवेयर अपडेटेड है या नहीं, लॉगिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बराबर से काम कर रहे हैं या नहीं, आईटी प्रिविलेज एक्सेस कंट्रोल काम कर रहा है या नहीं, आईटी प्रोसेस इन सपोर्ट ऑफ दिस सिस्टम है या नहीं। आपके पास करेक्ट आईटी सपोर्ट होना चाहिए हर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के लिए। उसके बाद बैकअप और रिस्टोरेशन प्रोसेस सही काम कर रहे हैं या नहीं। ये सारा जो चेकिंग है ये इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट में होता है।